तो लास्ट वीक का हमारा कुछ क्वेश्चन बच गया था। आज का डाटाबेस 26 अप्रैल। डाटाबेस सारा बना ही लेते हैं एक बार में अपना, जो यूज होना होगा यूज होगा। लंबा चौड़ा लेकिन बना रखा था इसने। सब बन गया क्या? काउंटिंग नहीं दिखा रहा। हाँ, 4 रो। चलो आ जाते हैं। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड जॉब टाइटल फॉर एम्प्लॉय whose salary is smaller than any salary of employee who causally marketing manager। कौन कौन सा टेबल होगा ये? एक तो ये होगा, और रीजन, लोकेशन, जॉब रोल में होगा क्या? जॉब होगा। ये है मार्केटिंग मैनेजर, जॉब आईडी है 10। बताओ कैसे, कहाँ से शुरू करोगे? क्वेश्चन जो मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, उसको सैलरी, इसकी सैलरी कम है उसी के डिपार्टमेंट में या हमारे डिपार्टमेंट में? अ, नहीं, डिपार्टमेंट तो यहाँ पे कर रहा है। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड नेम, एम्प्लॉय नंबर, नाम एंड जॉब टाइटल फॉर एम्प्लॉय हुज सैलरी इज स्मॉलर देन एनी सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज जॉब टाइटल ऑफ। सबका बता रहा है ऐसा थोड़े, सबका जो वो जो जॉब टाइटल और मार्केटिंग। तो पहले तो यहाँ मार्केटिंग मैनेजर का निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स वेयर जॉब टाइटल जॉब इज। टाइटल इक्वल टू मार्केटिंग। ये निकल गया जॉब टाइटल, लेकिन यहाँ पर दो सैलरी आ गई, उसका मिन और मैक्स। जॉब आईडी लगाना पड़ेगा ना। इससे निकल गया जॉब आईडी। ठीक है, अब कर रहा है जॉब टाइटल, जॉब इज सिमिलर, इज स्मॉलर देन एनी सैलरी ऑफ दोज। तो तो सर जॉब टाइटल निकालने की जरूरत नहीं है ना, हम तो सैलरी निकालेंगे। नहीं नहीं, जॉब टाइटल तो जॉब आईडी तो निकालोगे ना। इस जॉब आईडी के सैलरी अच्छा निकालोगे। अच्छा, समझ गए। उसी जॉब आईडी वालों का देखना है हाँ लेस हाँ देन सैलरी। हाँ। सेलेक्ट ठीक सैलरी फॉर ठीक है। एम्प्लॉयर वेयर सैलरी लेस देन आ गया ए। अरे
ऐसा कैसे हो तो गया? सर सेलेक्ट में जॉब आईडी है ना सर, वहाँ पे दो क्वेश्चन अच्छा अच्छा होगा। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। एक तो जॉब टाइटल, जॉब नहीं टाइटल नहीं नहीं। इक्वल टू जॉब आईडी इक्वल टू सर, अच्छा। और सैलरी लेस देन। ये हो गया 13,000। हैं? मतलब 13,000। तो एक और सब क्यों नहीं लगेगा फिर? हाँ जी लेकिन हाँ जी। लेकिन जॉब आईडी चाहिए यहाँ पे, तो ज्वाइन तो लगाना पड़ेगा फिर। नहीं, जॉइन लगाने की जरूरत नहीं है सर, एंड करके लगा दीजिए दूसरा के। अरे जॉब टाइटल भी चाहिए, यहाँ पे जॉब टाइटल भी चाहिए। नहीं नहीं, वो तो सब आप इसी में ले लीजिए जो आप सैलरी ले रहे हैं ना सर। हाँ, तो यहाँ पे जॉब इम्प्लॉय में जॉब, स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉइज इम्प्लॉय वाला में जॉब टाइटल कहाँ है? जॉब आईडी, हैं? एक ही चीज है ना, जॉब टाइटल और जॉब आईडी। जॉब टाइटल, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अगर मान लो ये चीज़ यहाँ निकल गया 13,000, ठीक है। हुई सैलरी इज स्मॉलर देन, अब फिर यहाँ पर फिर एक लगेगा ना, सेलेक्ट, क्या है, फर्स्ट नेम। स्टार लगा दीजिए सर बाद में, ठीक है, एम्प्लॉइज सैलरी स्टार और फिर लिखिए और सैलरी लेस देन। हाँ सर, अब वो थोड़ा सा तुरंत वाली। आ गया ये सारे, ठीक है। इसमें अगर आपको जॉब वाला देखना है तो क्या कर रहे हो? जॉब जॉब आईडी इक्वल टू होनी चाहिए 10 की, वो भी देख नहीं सकते नहीं, जॉब आईडी इज कल टू 10 के होना चाहिए। हैं। समझ गए सर, सिर्फ सैलरी पे हमें देखना है, सैलरी का मतलब ये हो गया। सैलरी वाला तो हो गया, लेकिन इससे सब कुछ तो आने रहा है ना। अब यहाँ पर मैं लूँगा फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय आईडी, और जॉब आईडी ले लेता हूँ, मान लो तीन चीज़ तो ले लिया। लेकिन वो तो आएगा नहीं, क्या बोलते हैं, जॉब टाइटल तो हुआ नहीं, तो इसको सिटी में कर दे, सिटी करके कर लेते हैं ज्वाइन कर देंगे। विथ सिटी एज ए, ये हो गया। और कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार चलिए गए सर, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सिटी और तो नीचे ज्वाइन कर दीजिए। सिटी सी ज्वाइन, दूसरा वाला क्या है, जॉब्स, जॉब्स जे ऑन सी डॉट, जॉब आईडी से बनेगा ना, जॉब आईडी जॉब आईडी इज इक्वल टू जे डॉट जॉब आईडी। और तो यहाँ से जो जॉब आईडी है इसको नहीं नहीं, उसको हटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे करना नहीं तो पड़ेगा। सी डॉट जॉब आईडी कर दीजिए। हाँ यहाँ पे कर दीजिए, स्टार के बाद स्टार मत लिखिए तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट नेम कॉमा एम्प्लॉय आईडी। और जे डॉट जॉब टाइटल, है ना। ये सबसे आ जाएगा, हो गया, सही है। ज्वाइन तो चाहिए।
फिर ये है डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड जॉब टाइटल। ये तो ओके ओके, डिस्प्ले एम्प्लॉय वो तो स्मॉलर देन एनी सैलरी दो एम्प्लॉय हो सकता है। मार्केटिंग मैनेजर एक्सक्लूड जॉब टाइटल इज मार्केटिंग मैनेजर। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर आया है कोई? यहाँ पे तो आया नहीं है मार्केटिंग मैनेजर यार। यहाँ पे तो कुछ नहीं आया है ना। ये नहीं आया सर। एक्सक्लूड करने के लिए कहा है, तो हमने जो लिया है हुज जॉब टाइटल इज मार्केटिंग मैनेजर। तो जॉब टाइटल के मिनिमम हमने लगाया है कि लेस देन लगाया है? यहाँ पे मिनिमम होना था क्या? अगर लेस मिनिमम देन सर हमने डाल तो रखा है, है, हमने डाल तो रखा है सर लेस देन। इससे जॉब काम। टाइटल इक्वल हो और लेकिन यहाँ मिनिमम सैलरी नहीं निकालना था। मिनिमम नहीं, सैलरी लेस देन होगी ना, सैलरी इसकी, उससे लेस देन। अच्छा उससे। हाँ तो फिर यहाँ पे एक्सक्लूड करने का कोई अब ये चॉइस आ नहीं रहा। अगर कुछ करना है तो हम यहाँ करके और एंड कर देते हैं जे डॉट जॉब टाइटल नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मार्केटिंग मैनेजर है ना। बस कुछ है नहीं ऐसा दिख नहीं रहा है तो फिर होगा ना। हाँ, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर नेम एंड जॉब टाइटल। अरे दोनों सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा है, नहीं थोड़ा अंतर है। डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर जॉब टाइटल एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मोर देन एनी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज। अच्छा यहाँ परचेज मैनेजर है, एक्सक्लूड परचेज मैनेजर, तो इसी को करते हैं कॉपी इसी को कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे तो लेस देन की जगह ग्रेटर देन का। इस पे हाँ, ऐसे और यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर और रूट आ गया ये, है ना। कम ही है, इतना ही लोग होगा क्या? मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी कितना है? ठीक है सर, यही होगा। 13,000 है। 13 मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग वाला नहीं, दूसरा कॉपी कर लीजिए आप। परचेज है, परचेज, परचेज है हाँ यही परचेज। 11,000 है। और सबकी सैलरी 11,000 से ऊपर। अच्छा यहाँ पे तो आने रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, सी डॉट नहीं, उसमें भी तो नहीं है सैलरी, तो वहाँ भी नहीं है ना, सैलरी तो वहाँ भी नहीं। चलो 20 में डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर नेम एंड जॉब टाइटल फॉर एम्प्लॉय हुज सैलरी ऑफ मोर देन एनी एवरेज सैलरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालना पड़ेगा। ये सर पहले डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालेंगे, फिर उसमें जो मिनिमम होगी उससे कंपेयर करेंगे। सैलरी इज मोर देन, तो विंडो फंक्शन से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ विंडो फंक्शन से भी हो सकता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। अब सब कुछ नहीं देते हैं, क्या क्या लोगे फिर इसमें? केवल सैलरी है और डिपार्टमेंट
जॉब, हाँ हाँ सर, सैलरी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आईडी। और नहीं, गलती जा रहा है, पहले देते हैं ये सर एवरेज सैलरी। डिपार्टमेंट आईडी। एक सेकेंड, सैलरी भी ले लेता हूँ, और फिर एवरेज सैलरी ओवर, ऐसा ही ना होगा? ये सर करेक्ट। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय लगाने की जरूरत नहीं है सर। और दीजिए, ये हो गया आपका। इसको ब्रैकेट बंद करके, नहीं नहीं, इसी के ऊपर एक और ब्रैकेट लगाइएगा, एवरेज। क्या चीज? इसी पे लगा दिए, एक और एवरेज लगाइए। एवरेज के ऊपर एक और एवरेज लगा दीजिए। नहीं, वो गलत नहीं हो जाएगा? पहले रुक जाओ, इस पर निकालने दो। नहीं नहीं होगा इसका, एक सेकंड रुक जाओ, एक बगल में लगा दीजिए, तो हो जाएगा। बगल में लगाओगे तो गलत होगा नहीं यार। अगर इस पर यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं ले रहा। लेकिन ये फिर इस पे क्यों लगा रहे हो तुम सैलरी यहाँ पे? इस पे लगाने से क्या होगा? आने रहा भाई। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, आप कैसे लगाइए। एवरेज आपने लगा दिया भाई? रुक जाओ रुक जाओ, मैं इधर तक आ गए, अब क्या कह रहे हो? लगाइए सर, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लगाना है। लगाइए एवरेज। किधर लगाऊं, कहाँ पे लगाऊं? इधर? एवरेज से पहले लिखिए एवरेज। हाँ, हाँ एवरेज लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, हाँ और ब्रैकेट, ये डिपार्टमेंट आईडी के बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हाँ। और लिखिए ओवर। ओवर कहाँ लिखो? इस पे? ब्रैकेट जो आपने बंद किया उसके बाद ओवर, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद, बस। तो ये किसका निकालेगा सैलरी? नहीं आ रहा। ये सबका एवरेज सैलरी का एवरेज निकाल देते हैं। तो वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो गलत हो तो जाएगा। अच्छा, मिन निकालना है हमने, आप ये कह नहीं, रहे हैं सर? मिन ही तो होना चाहिए, कायदे से तो मिन ही होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, समझ गए। कायदे से तो मिन ही होना चाहिए। हु डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड टाइटल हुज सैलरी इज मोर देन एनी एवरेज सैलरी। तो हर डिपार्टमेंट के एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, लेकिन ये यूनिक दिखा रहा है। यहाँ से सैलरी हटा देता हूँ, यहाँ से सैलरी हटा दिया तो ये, अच्छा ये यूनिक हट क्यों रहा यार? ये सर, वो हम विंडो फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसमें रिपीटेड आता है। तो यहाँ अगर पे आपको नहीं, यूनिक चाहिए तो ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा या डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें से मिनिमम सैलरी निकालना पड़ रहा है, इसको मैं सिटी में ही डाल देता हूँ, लफड़ा होगा। विथ सिटी एज विथ सिटी एज ब्रैकेट शुरू, इसको बंद, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, आ गया। मिन AVG
सैलरी, ये आ गया मिनिमम सैलरी 11,000 एज मीन एवरेज सैलरी आ गया 4150। अब कह रहा एवरेज सैलरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट आ गया मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट, तो मिनिमम से ऊपर होना चाहिए। अब तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, फिर से लगाना पड़ेगा ज्वाइन, फिर यस सर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन तो लगाना पड़ेगा। कहाँ गया ये, कौन सा था लाइन यार, ये कुछ जीरा काम। सर इसमें हाँ ठीक है ये सिटी ए, फिर सिटी सी, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन सी डॉट, क्या लगाओगे सी डॉट तो था ना सर डिपार्टमेंट सी डॉट, अरे यार नहीं, इसमें तो एक ही चीज़ है, तो फिर इतना क्यों करेंगे यार। अरे नहीं संजीव कुमार, जब ये यहाँ तक हो गया, जब हमारा सैलरी होगा पूरा हो गया, अब सिटी क्यों लगाएंगे, अब सिंपल सब क्यूरी हो जाएगा। अच्छा नहीं, इसका सब क्वेरी भी लगा सकते हैं सर आप। हाँ सब क्यूरी से हो जाएगा मेरे ख्याल से। सेलेक्ट, उसका जो सर अलाइन स्कीम दे रखा है ना आपने, वो हटा दीजिए। कौन सा और हटा, सिंपल कौन सा हटा दो, आप लिखा है सर एज मेन एवरेज सैलरी, इसको आज को हटा दीजिए। अब क्या है कि बस बिना टाइटल के हमारे पास वैल्यू होगी, सीधा हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर है, स्टार लगा दीजिए सर, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, बात शुरू कर देंगे। वेयर सैलरी सैलरी ग्रेटर देन, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। समथिंग रॉन्ग, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये तो आ जाता है। अब वहाँ पे लेने रहा भाई, अब देखो और ये सब नहीं ले रहा है, तरीका नहीं ले रहा है ये, तो इससे अच्छा फिर ग्रुप बाय होगा तो लेगा। ग्रुप बाई लगा देते हैं। अगर लगाते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट लेंगे क्या, नहीं सेलेक्ट नहीं सर, सैलरी तो सेल दीजिए एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, और सैलरी का सर एवरेज सैलरी कर दीजिए। ये आ गया। अब इसमें लिखिए मेन, इसी के आगे लगा दीजिए सर मेन। नहीं आएगा सर ऐसे, फिर वापिस जाइए सर, और जो आपने मिन लगाया उसको हटा दीजिए। ये नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन यहाँ नहीं थी। अब यहाँ पे आगे लगाइए सर सेलेक्ट। ओके हाँ हाँ, अब ये हमारे पास, इसको मेन में ले लीजिए पूरे। नहीं नहीं, अब मेन करके सर ये ब्रैकेट, ये हाँ मेन लगाइए ऐसे ये ब्रैकेट बंद करिए सर मेन का लास्ट। डिपार्टमेंट आईडी के बाद में नहीं ले रहा है यार।
रुक जाओ, स्थिर रहो थोड़ा सा। अरे यार फिर कहाँ गया, चला गया। ये लास्ट ब्रैकेट हटाने सर। यहाँ तक तो ठीक है, तो ठीक है। डायरेक्ट मेन नहीं लगा सकते सर हम, सेलेक्ट मेन करके और अरे ब्रैकेट। देखो ना कहाँ लग नहीं रहा है ना भाई, लगा तो सकते हैं लेकिन लग नहीं रहा है ना। अगर यहाँ पर CTE वह नहीं लेगा क्या? कैन नॉट परफॉर्म फंक्शन एक्सप्रेशन इज सब क्योरी नहीं ले रहा है, फंस गया। लगाइए, एक बार लगाइए सर फिर से सेलेक्ट। चलो यहाँ पर लगाता हूँ सेलेक्ट। रुक जा, नहीं रुक जा, एक सेकेंड। एज एवीजी सेल सेलेक्ट मीन एवीजी सेल फ्रॉम आ गया, ठीक है। तो अब इसको कर देते हैं रिप्लेस। इसमें इसको अगर कर दूं, आ गया है 9,000 आ रहा है यार। वो कितना था? 4500 हैं? 4400 या 44 है ना, 41,000 अच्छा 50। 4150। और हमें यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय नंबर, नेम और जॉब टाइटल। तो इससे तो काम होगा नहीं ना। जॉब टाइटल भी चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी और क्या था, फर्स्ट नेम और जॉब आईडी और सैलरी, 4 गो। लेकिन सैलरी तो यहाँ चाहिए नहीं। एम्प्लॉय नंबर, कैसे होगा? ये फंस गया मामला। इसको फिर से सिटी में ले लेना पड़ेगा लगता है। इसको फिर से सिटी में करना पड़ेगा, फिर सिटी में किए बिना होगा क्या? हो हो जाएगा सर, हो जाएगा बिना सिटी में कर हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ तक तो आ गया। ये वेयर वाले पार्ट को ना सर हम लास्ट में डाल देंगे ज्वाइन लगाने के बाद। कौन सा ये? चलो तो इसको, बिल्कुल सर। तो इसको मैं यहाँ तक काट दिया। होयर में आ गया यहाँ पर, तो एम्प्लॉय
और सैलरी तो यहाँ पे चाहिए नहीं, तो हमें चाहिए ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट फर्स्ट नेम, जॉब आईडी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, जॉब आईडी नहीं मांग रहा है, जॉब टाइटल है। तो किससे हम लेंगे, वो जॉब से, तो GOB जॉब टाइटल, इसको हट जाएगा, ज्वाइन जॉब्स ज्वाइन जे, जॉब है ना। ऑन, ठीक है सर, ठीक। ई डॉट जॉब आईडी इज इक्वल टू जॉब आईडी, जे डॉट जॉब, जॉब आईडी, और होयर का बोल रहे हो, ऐसे रहने दो, बिल्कुल। नहीं होयर ई डॉट सैलरी होगा ना, दोनों जगह सैलरी नहीं होगी ना, कोई नहीं रिक्वायरमेंट नहीं। दोनों जगह कहाँ, एक ही जगह है। हाँ तो इसी से हो जाएगा काम, छोड़ दो। आ गया। आगे अगर यहाँ पे केवल सैलरी देंगे तो काम करेगा, आ गया, क्योंकि एक ही फील्ड में है तो काम कर गया, आ गया, सारे आ अगर गए। सर एक मतलब जब हम ज्वाइन लगाते हैं ना मल्टीपल टेबल्स में, हाँ, अगर एक टेबल में एक ही कॉलम है तो उसके आगे उसका अलाइस नेम देने की रिक्वायरमेंट नहीं नहीं है, उसके बिना काम हो जाता है, बहुत है। अच्छे। दोनों टेबल में अगर यही एक ही कॉलम है। चलो, डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम एंड डिपेंडेंट, display the employee name and department for all employee who extends of those employee whose salary is more than 3700। इसका मतलब क्या हुआ, any extension whose employee whose those employee whose salary is more than, एम्प्लॉय नाम और डिपार्टमेंट चाहिए, तो 3700 से ऊपर वाले को निकाल देंगे बस, हाँ? वही ना होगा। यस सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस ये मुझे तो यही समझ में आया। टेबल और लगाना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय होयर सैलरी ग्रेटर देन 3700, ठीक है। लेकिन इसमें हो सर एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट नाम तो यहाँ पे है नहीं, डिपार्टमेंट आईडी है, तो हमें यहाँ पे दो जो एम्प्लॉय हो सैलरी डिपार्टमेंट, तो ज्वाइन तो करना पड़ेगा, हाँ जी सर, करना। ज्वाइन तो करना पड़ेगा, तो ज्वाइन करेंगे तो फिर होयर फिर लास्ट में जाएगा, हाँ जी, ई फर्स्ट नेम डॉट जे डॉट नहीं डी डॉट डिपार्टमेंट नेम और ज्वाइन DPRT डिपार्टमेंट डी, ठीक है, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी है, अच्छा हाँ, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, है ना, ऐसा ही ना, आ गया, आ गया। अगर यहाँ पर देखना है सैलरी, आ जाएगा 3700 से, तो ऊपर के सारा है ना, हाँ 3700 से ऊपर के सारा। वैसे सैलरी नहीं बोल रहा है तो सैलरी हम हटा देंगे, हाँ।
कितना है 24। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आईडी एंड टोटल सैलरी ऑफ दोज डिपार्टमेंट हुंच कंटेंस एटलीस्ट वन एम्प्लॉय। अरे यार ये क्या कर दिया। डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आईडी एंड टोटल सैलरी दोज डिपार्टमेंट हुंच कंटेंट, तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी और उसका टोटल सैलरी, तो इसमें डिपार्टमेंट टेबल भी यूज करना पड़ेगा, तभी तो लगेगा ना पता कि उस डिपार्टमेंट में कोई है कि नहीं है। यस सर। है ना। तो डिपार्टमेंट और वो एम्प्लॉय दोनों यूज करना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। अब डिपार्टमेंट तो इतना है, डिपार्टमेंट तो सारा होगा कि नहीं होगा। सर सैलरी निकाल दीजिए, अगर नहीं। सैलरी टोटल में नहीं आएगी तो मतलब वो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। और डिपार्टमेंट से ज्वाइन लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। नहीं कैसे कैसे कह रहा। ऐसे डिपार्टमेंट आईडी में होंगे सर, मल्टीपल्स होंगे, और तो हम अच्छा जब इसी ज्वाइन इसी में लगाते हैं तो वो हमसे पूछता है ना सर डिपार्टमेंट आईडी को, और मैच करा देंगे डिपार्टमेंट आईडी से। अगर तो उस केस में सैलरी कुछ होगा तो ठीक है, वरना होगा नहीं। सही बात है, बोल रहे हो ना। लेकिन बिल्कुल अगर सैलरी एम्प्लॉय टेबल में तो सैलरी वाले ही है ना सर। अगर सैलरी नहीं है तो यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट डी ज्वाइन एम्प्लॉय और डी डॉट आ क्यों रहा यार। ऐसे आ क्यों रहा। क्या नहीं आ रहा सर। डी डॉट जैसे मैंने ऑन करके लगाइए ना सर। अच्छा ऑन डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे क्या कह रहा है ये डिपार्टमेंट आईडी एंड टोटल सैलरी। तो ग्रुप यहाँ बाय वो कर दीजिए सर। चलो यहाँ पे रहने दो और यहाँ पर सम सैलरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। यार आएगा ना सर, आपने वहाँ पे स्टार दे दिए, स्टार की जगह डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अरे यार आ गया तो सबका आ गया यार। इसमें तो हो गया गड़बड़। लेफ्ट ज्वाइन लगेगा तो वो भी चाहिए जिसपे नहीं 12 वाट कर नल आ गया ना लेफ्ट। सैलरी। तो वो भी ठीक था। तो यहाँ पर लिख देते हैं होयर, क्या लिखे यहाँ पे सर लिखिए हैविंग, लिखिए हैविंग। एक सेकेंड ऐसे आ गया हैविंग सम ऑफ सैलरी, हाँ सम सैलरी, सम सैलरी इज नॉट नल। तो ये सारे डिपार्टमेंट है जिसमें कम से कम कोई न कोई इम्प्लॉय है ना। और अगर यहाँ पर काउंट लगा दो, काउंट इम्प्लॉय क्या है ई डॉट कुछ भी लगा देता हूँ,
कुछ भी दे देते हैं, डी डॉट डी से नहीं सर, डी डिपार्टमेंट टेबल से नहीं काम करना आपको, एम्प्लॉय टेबल से काम करना। डी डॉट इतना इतना इम्प्लाय हो गया ना, कम ही इम्प्लाय है। इम्प्लाय टेबल में कितना रिकॉर्ड है? 40 रो है, 40 रो है। 3 6 9 10 17 5 22 23 6 29 3 32 8 40, ठीक है। डिस्प्ले क्या गया है? डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड सैलरी स्टेटस। सैलरी स्टेटस क्या किस में है यार? सैलरी स्टेटस क्या? अच्छा अच्छा, कुछ बनाना है क्या? अच्छा बनाना है। सैलरी एंड सैलरी स्टेटस कॉलम भी टाइटल हाई एंड लो रेस्पेक्टिव दोज एम्प्लॉय हो सैलरी मोर देन एन एवरेज सैलरी। अच्छा, अगर मोर देन होगा तो हाई सैलरी और होगा लेस तो लो स्टेटस, है ना? केस यूज होगा डिस्प्ले सर, अगर दोबारा से इसका क्वेश्चन समझिए, सैलरी इज मोर देन और लेस देन द एवरेज सैलरी, देन अदरवाइज लो सैलरी। अगर वो क्या कर रहा है, अगर एवरेज से ऊपर हो जाएगा, एवरेज, हाँ ठीक है सर। एवरेज से ऊपर हो जाएगा तो वो हो जाएगा हाई, हाई अदरवाइज लो। अदरवाइज लो। तो ठीक है सर, कैसे हो जाएगा? डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड, तो पहले क्या क्या निकाल लो? आईडी, नेम, सबसे पहले सब आईडी नेम से पहले सर ऑल एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी निकाल देंगे। एवरेज। अच्छा, एवरेज सैलरी ओवरऑल है ना, डिपार्टमेंट पर तो फर्क पड़ने रहा है। नहीं नहीं सर, एम्प्लॉइज के बेस पे निकालनी है वैसे। हाँ तो सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो हो गया एवरेज सैलरी। ठीक है सर, इसी को कंपैरिजन कर देंगे केस के अंदर। तो अब सेलेक्ट, स्टार डाल दीजिए सर। नहीं, सेलेक्ट ठीक है, डाल दीजिए। एक ही हाँ टेबल से तो होगा, दोनों क्यों होगा? हाँ, सेलेक्ट एक ही टेबल से होगा। स्टाइल फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम और सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा केस सैलरी ग्रेटर देन, सैलरी ग्रेटर देन केस व्हेन सैलरी ग्रेटर देन ए, तो देन हाई, हाई, और एल्स लो। एल्स लो। बस एक बार में ही हो गया। एंड और नाम दे दीजिए एज सर कॉलम का स्टेटस, सैलरी स्टेटस, है ना? यार आ जाएगा, आ गया भाई, एक बार में ही आ गया। तो हम लोगों को केस पर भी अच्छा, यहाँ पे अगर
एक कोड लाइन लिखना पड़ेगा, तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे? हाँ सर ऐसे लिखेंगे, लेकिन सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ, जैसे ये हमने सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसको सर किसी वेरिएबल में भी हम रख सकते हैं और फिर उस वेरिएबल का यूज करके पूरा एक साथ रन कर सकते हैं, कर सकते हैं वो तो जैसे फिर। हम यूज करते हैं पावर बीआई में और नहीं तो वो तो उस फिर, पे। वो तो टी टी स्क्वेल ना हो जाएगा फिर। इसमें हो सकता है सर, एक करके देखें। तो टी स्क्वेल हो जाएगा, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, फिर मुझे उस पर घुसना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करना पड़ेगा। हो तो जाएगा। होगा क्यों नहीं? करना आपके पास है ना, टी स्क्वेल वाला वीडियो है ना, चाहे नोट्स चाहे ऐसे भी ट्राई कर हाँ लेना। हाँ सर, मैं ठीक है आप एक बार ट्राई कर, करूँगा सर, हो ठीक जाएगा, है। हो जाएगा, 100% होगा। नेक्स्ट। हो गया। डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी ड्रॉन, एवरेज कंपेयर, सैलरी द एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। एंड सैलरी स्टेटस कॉलम विथ हाई लो रेस्पेक्टिव टू एम्प्लॉय हो सैलरी मोर देन लेस देन एवरेज सैलरी ऑफ। अंतर क्या है दोनों में यार? नहीं लग रहा मुझे तो कुछ। बस एक कॉलम इसने जोड़ा है एवरेज का। अगर जाओगे यहाँ पे तो सब कुछ तो वही है। डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी, नाम, सैलरी ड्रोन, और यहाँ पर कर देता हूँ एवरेज सैलरी, कॉमा, एंड सैलरी स्टेटस कॉलम विथ हाइट। बस इतना ही तो हुआ है। ये क्या बता रहा है यार? एवरेज सैलरी, ये एवरेज सैलरी उसके वगैरह से हम सैलरी का कॉलम देख लेते थे, पे दो दिखा रहा था। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, टेबल ब्लैंक देखिए सर एक बार। रुक जाओ। इसमें हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं कह रहा हूँ एक एम्प्लॉय टेबल देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज करियर। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, नहीं नहीं, हमें क्या अब क्या करने को बोल रहे हो? अगर तो अलग से लगाइए कमांड। हो तो गया यार। तुम और कुछ रहे हो, बोल रहे हो क्या? आ गया है एवरेज सैलरी, आ गया। तुम कुछ और बोल रहे हो क्या? हेलो? हेलो। हाँ हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ सर, सेलेक्ट लिखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। किधर लिखूं? इसको हटा दो। अलग से लिखिए, नहीं नहीं अलग से लिखिए, इसको लिखे रहने दीजिए, अलग से लिखिए। सेलेक्ट, ऐसे। स्टार, हाँ सर, स्टार फ्रॉम हाँ एम्प्लॉइज। हाँ। बस ये टेबल देख लीजिए सर, करिए सर, रन कीजिए सर।
सर ठीक है डन। मैं सोच रहा था एक बार हमने देखा था ना सैलरी के 2 कॉलम दिखाना पड़ते वो तो नहीं है सर। हो गया ठीक नहीं? है सर जैसे आपने किया ठीक है। हाँ जी। संजीव ना, इसको ना एसक्यूएल कभी बंद करता हूँ, ठीक है? मुझे ना एक पावर क्यूरी में डिस्कशन करना है, उसको देख लेते हैं। ठीक है सर बंद कर दीजिए।